नमस्कार दोस्तों, क्या सच में अब टेलीकॉम पूरी तरीके से बदलने वाला है? मतलब बिना रिचार्ज के भी आपको अनलिमिटेड इनकमिंग कॉल लगातार मिलती रहेंगी। और क्या सच में टेलीकॉम पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाएगा या सिर्फ ये हवाबाजी है, एक हवा क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है? सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में और जानेंगे कितनी सच्चाई है, क्योंकि कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लोगों के लिए जब रिचार्ज ख़त्म हो जाए कम से कम उन्हें कंटिन्यू इनकमिंग कॉल लगातार आती रहे। क्यों आती रहे? क्योंकि तब हम बात करते हैं इंडिया के जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं वो हमेशा एक चीज़ ज़रूर कहते हैं, आज की डेट में इंडिया का टेलीकॉम सेक्टर इंडियन लोगों के लिए एक आवश्यक सर्विस बन गई है। तब हम इनिशियल सर्विस की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट है कि रिचार्ज ख़त्म होने के बावजूद भी कंटिन्यू कम से कम लोग कनेक्ट रहें एक दूसरे से। और सबसे बड़ी बात क्या आती है, क्योंकि जब रिचार्ज ख़त्म हो गया, समझिए कि मेरा रिचार्ज ख़त्म हो गया और आप मुझे कॉल कर रहे हो, तो आप कॉल कर रहे हो तो मतलब यहाँ से कहानी पूरी तरीके से बदल जाती है। बट आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन हो या आईफोन हो तो उसके लिए बहुत सस्ते प्राइस में हमसे आप टेम्पर्ड ग्लास परचेज कर सकते हैं, जो बेस्ट क्वालिटी में आपको मिलते हैं। आप कहीं भी रहते हो इंडिया में, फ्री होम डिलीवरी के साथ आपके घर पे पहुंच जाते हैं सबसे ज़्यादा चीपेस्ट प्राइस में। नीचे व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, वहाँ से डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज करके, जहाँ हमारी सर्विस आपके लिए हमेशा अवेलेबल है विथ फ्री शिपिंग के साथ। इसके लिए कोई एडिशनल चार्ज नहीं लिया जाता। तो आज ही ऑर्डर करें अपने मोबाइल के लिए टेम्पर्ड ग्लास। आपका मोबाइल आईफोन है तो आप प्राइवेसी ग्लास भी परचेज कर सकते हैं बहुत ज़्यादा चीपेस्ट प्राइस में। और आपकी डिस्प्ले मोबाइल की कर्व है तो यूवी ग्लास भी अवेलेबल है, वो भी आप परचेज कर सकते हैं। वापस आते हैं टॉपिक पे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि तब बात आती है इनकमिंग कॉल की और तब रिचार्ज ख़त्म हो गया है तो वहाँ पे इनकमिंग कॉल बंद हो जाती है। लेकिन ये क्या सच में पूरी तरीके से वैलिड है कि आप किसी कस्टमर की इनकमिंग कॉल बंद कर दें? क्योंकि मैंने पूरे साल का रिचार्ज करवा लिया या आपने पूरे साल का रिचार्ज करवा लिया, आपने टेलीकॉम को अराउंड 3,400 रुपये दे दिया एडवांस में कि भैया अब मेरी सर्विस कंटिन्यू चलती रहे, मैं महीने का रिचार्ज नहीं करवाऊंगा। लेकिन आपने मुझे कॉल करी, मेरा रिचार्ज ख़त्म था, तो वहाँ पे साफ तौर पे ये लिख के आता है इनके पास कोई वैलिड प्लान नहीं है, इसके वजह से इनकी जो सर्विस है वो एक्टिव नहीं है और आप इन्हें कॉल कर नहीं सकते या नंबर डीएक्टिवेट हो गया है। लेकिन क्यों? मैंने तो पैसे दिए हैं ना। और कॉल इनकमिंग के पैसे नहीं होते कि मुझे कोई कॉल कर रहा है तो टेलीकॉम उससे पैसा नहीं कमाता, क्योंकि मेरे नंबर से वो नहीं है। जो कॉल कर रहा है वो उससे पैसे कमाता है क्योंकि उससे उन्हें रिचार्ज करवाया है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है एक्चुअली टेलीकॉम ऑपरेटर्स का, क्योंकि तब कोई कॉल कर रहा है तो उसके पास बैलेंस है, उसके पास सारी वैलिड चीज़ें हैं और जिसे कॉल की जा रही है उसे कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन कॉल कर रही है कंपनी तो वो पे कर रही है उसके लिए। तब भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स सिर्फ कस्टमर्स को परेशान करने के लिए कि वो रिचार्ज करवाए, उसके लिए उनकी सर्विसें बंद कर दी जाती हैं। और सबसे बड़ी बात, एक ग्रेस पीरियड कुछ टेलीकॉम कंपनियाँ देती हैं कि 10 से आपको 15 दिन 30 दिन का मिल जाता है। मतलब इनकमिंग आपका रिचार्ज खत्म हो गया तो कंटिन्यू 15 से 30 दिन तक आपकी इनकमिंग कॉल चलती रहती है। लेकिन यहाँ पे एक आता है एक्टिवेशन पीरियड। वो एक्टिवेशन पीरियड भी आप रिचार्ज नहीं करवाते, जैसे कि 90 दिन हो गया और 180 दिन आपको बीएसएनएल में मिलता है कि आप रिचार्ज ना भी करवाएं 180 दिन बीएसएनएल के नंबर पे, तब भी आपका कनेक्शन कंटिन्यू चलता रहता है। लेकिन यही हम एयरटेल, जियो, वीआई की बात करें तो वहाँ पे ये ग्रेस मतलब एक फाइनल कनेक्शन पीरियड जो होता है 90 दिन का होता है, उसके बाद आपका कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। तो उससे पहले आप रिचार्ज करवा के रख ले। और ऊपर से अब ट्राई ने नए रूल रेगुलेशन चेंज किए थे जिसमें कि आपके पास अकाउंट में बैलेंस पड़ा है तो आपकी वो अकाउंट, जैसे कि 90 दिन पूरे हो गए, आपने टॉक टाइम करवा रखा है, 20 रुपये 30 रुपये पड़ा है, क्योंकि आज की डेट में कॉलिंग जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। तो वहाँ पे जैसे ही आपके 90 दिन पूरे होंगे तो उसमें से जो अमाउंट है वो कट जाएगा और आपकी जो फाइनल कनेक्शन पीरियड डे है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से बेनिफिट ट्राई ने दिया है। लेकिन कभी भी ट्राई ने ये नहीं बोला है कि जिसके पास बैलेंस नहीं है कि आप उसकी इनकमिंग कॉल बंद कर दो। लेकिन जिसके पास बैलेंस है वो कॉल कर सकता है और जिसके पास बैलेंस नहीं है वो कॉल नहीं कर सकता। ये तो मुद्दा है, लेकिन ऐसा कोई मुद्दा नहीं है कि किसी ने रिचार्ज नहीं करवाया तो आप उसकी सर्विस बंद कर दें। आप एक टाइम पीरियड तक उसे सर्विस फ्री दे सकते हैं। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए रेगुलर अपडेट के लिए, जिससे कि आपको लगातार अपडेट मिलती रहे। क्योंकि यहाँ से आके ना पूरी चीज़ें बदल जाती हैं। तब रिचार्ज नहीं है, कॉल नहीं आ रही है, तो वहाँ पे जो पेड कस्टमर है जिन्हें
प्लान लिया है कॉल करने के लिए वो पूरी तरीके से ख़राब हो रहा है, क्योंकि वो कॉल नहीं कर पा रहा। वो किसी भी टेलीकॉम कंपनी, जियो का, एयरटेल का, वीआई का या बीएसएनएल का कस्टमर हो तो प्रॉब्लम रहती है। ऊपर से ये जो मुद्दा छिड़ रहा है वो छिड़ रहा है स्पेशली सोशल मीडिया पे, जहां राघव चड्ढा की फ़ोटो दिखा के साफ तौर पे, जो स्पेशली बात करी जाए तो आम आदमी पार्टी की तरफ से सांसद हैं और वो मुद्दा उठाने वाले हैं, ये सोशल मीडिया पोस्ट में क्लेम किया जा रहा है। और सच में ये मुद्दा उठाया जाता है तो बहुत बड़ा फ़ायदा जो है वो कस्टमर एंड पे होगा, क्योंकि राघव चड्ढा को हम नहीं भूल सकते। स्पेशली उन्होंने 10 मिनट डिलीवरी वाला जो टारगेट था, पूरी लाइफ डेंजर में पड़ जाती है एक छोटे से एक्सीडेंट से, तो उस चीज़ का जो टारगेटेड टाइम था वो ख़त्म करवा के एक बहुत बड़ी राहत जो थी वो गिग वर्कर्स को दी थी। जो लिमिटेड टाइम पीरियड प्रेशर जो होता है वो ख़त्म करवाया। देखते हैं क्या ये इनकमिंग कॉल अनलिमिटेड डेट्स वाला जो प्रेशर है, क्योंकि एज पर सोशल मीडिया क्लेम किया जा रहा है, अभी ऑफिशियली न्यूज़ कोई नहीं आई है। और देखते हैं इस बार जो संसद में कुछ नए रूल एंड रेगुलेशन लाए जाते हैं तो क्या इसमें भी कुछ चेंज हो सकता है टेलीकॉम सेक्टर में। और जो जियो, एयरटेल, वीआई, बीएसएनएल मोनोपोली एंड ड्यूओपोली खेलने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उसमें कस्टमर के लिए कुछ रिलीफ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है, किया जा सकता है। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।